हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट अलेक्जेंडर पोप की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड शीर्षक का अर्थ है एकांत पर स्मृति गीत या एकांत की प्रशंसा में ओड। ओड शब्द का अर्थ है एक ऐसी काव्य रचना जिसमें कवि किसी विषय की प्रशंसा करता है। सॉलिट्यूड का अर्थ है एकांत, आत्मिक शांति और दुनिया के कोलाहल से दूर रहना। इस प्रकार शीर्षक से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि यहाँ एकांत जीवन के आनंद की स्तुति कर रहा है, न कि अकेलेपन की व्यथा। सबसे पहले हम द पोएट अलेक्जेंडर पोप के बारे में बात करेंगे। अलेक्जेंडर पोप अंग्रेजी साहित्य के नवशास्त्रीय काल के प्रमुख कवि थे। उनका जीवन लंदन के पास ट्विकेनहैम में बीता। वे बचपन से ही दुर्बल शरीर के थे, लेकिन असाधारण बुद्धि के धनी थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लेक आदि सम्मिलित है। पोप अपने व्यंग्य, नीतिपरक विचारों और संतुलित शैली के लिए जाने जाते हैं। ओड ऑन सॉलिट्यूड उनकी आरंभिक रचना होते हुए भी उनकी दार्शनिक प्रवृत्ति और संतुलित चिंतन का परिचायक है। ओड ऑन सॉलिट्यूड 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पोप की आरंभिक कविताओं में से एक है। यह कविता उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। इस लघु किंतु गहन अर्थ वाली कविता में कवि ने मानव जीवन के आदर्श स्वरूप का चित्रण किया है। वह जीवन जिसमें शांति, सादगी, संतोष, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के समीपता हो। इस कविता का मुख्य विषय है एकांत में प्रकृति की गोद में संतोषपूर्वक जीना ही सच्चा सुख है। पोप का यह विचार आधुनिक भौतिक युग के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज के युग में मनुष्य बाहरी वैभव की खोज में अपनी आंतरिक शांति खो बैठा है। अब हम इस पोएम का सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता में कवि ने एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श जीवन बताया है जो सादगी से जीता है, प्रकृति के समीप रहता है, परिश्रम करता है, संतोष से जीवन बिताता है और दुनिया के लोभ मोह से मुक्त है। कवि कहता है कि ऐसा मनुष्य जो अपने पूर्वजों की छोड़ी हुई संपत्ति में संतुष्ट रहता है, जिसके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त भूमि, पशु और फसलें हैं, वही सच्चे अर्थों में सुखी है। वह मनुष्य प्रकृति के साथ घुल मिलकर जीता है। उसे आरामदायक नींद, स्वस्थ शरीर, साधारण भोजन, निर्मल हृदय और शुद्ध विचार प्राप्त होते हैं। कवि आगे कहता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि की कोई चाह नहीं होती। वह नाम और यश की चमक दमक से दूर रहना पसंद करता है। उसका जीवन अज्ञात रहता है, लेकिन शांत और संतोषपूर्ण होता है। अंत में कवि यही कामना करता है कि उसका जीवन भी ऐसा ही हो, शांत, एकांत और सुखी, और उसकी मृत्यु भी शांतिपूर्वक बिना किसी शोर के हो। अब हम इस पोएम को स्टांजा वाइज एक्सप्लेन करेंगे। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एक्स बाउंड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। कवि कहता है कि वह व्यक्ति वास्तव में सुखी है जिसकी इच्छाएं सीमित है और जो अपने पूर्वजों की थोड़ी सी भूमि में संतुष्ट है। वह उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहां वह जन्मा है, और अपने ही देश की हवा में जीवन व्यतीत करना ही उसके लिए आनंद का स्रोत है। यहाँ कवि ने संतोष को सुख का मूल बताया है। अब हम दूसरा स्टांजा के बारे में बात करेंगे। हुज हियर्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ एटायर, हुज ट्रीज इन समर येल्ड हिम शेड इन विंटर फायर। कवि के अनुसार वह व्यक्ति धन्य है जिसके पास गायें दूध देती है, खेत अन्न देते हैं, भेड़ें वस्त्र के लिए ऊन देती है, पेड़ गर्मी में छाया देते हैं और सर्दी में जलाने के लिए लकड़ी। यह चित्रण एक आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन का है जो सरल, सच्चा और प्राकृतिक है। कवि दिखाना चाहता है कि प्रकृति ही मनुष्य के सभी आवश्यक साधन प्रदान करती है, वह शर्ते वह संतोषी और सरल जीवन अपनाए। तीसरा स्टांजा। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे, साउंड स्लीप बाय नाइट। कवि कहता है वह व्यक्ति वास्तव में धन्य है जो बिना चिंता के अपने दिन, महीने और वर्ष शांति से गुजर सकता है, जिसके पास स्वास्थ्यपूर्ण शरीर, शांत मन, दिन में विश्रांति और रात्रि में गहरी नींद हो, वही जीवन में सच्चा सुखी है। यहाँ पोप ने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति को जीवन का सर्वोच्च धन बताया है। चौथा स्टांजा। Thus let me live unseen unknown, thus unlamented let me die, till from the world and not a stone tell where I lie। कवि अंत में कामना करता है कि उसका जीवन भी ऐसा ही हो, शांत, गुमनाम
और निष्कलुष। वह चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी कोई प्रसिद्धि या स्मारक न बने, कोई पत्थर, कब्र का निशान यह न बताए कि वह कहाँ दफन है। कवि का आदर्श है प्रसिद्धि से दूर, प्रकृति के सानिध्य में साधारण किंतु संतोषपूर्ण जीवन। अब हम इस पोएम की कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। ओड ऑन सॉलिट्यूड एक छोटी किंतु अत्यंत गहन कविता है। इसमें अलेक्जेंडर पोप ने मानव जीवन के उस आदर्श की व्याख्या की है जिसमें प्रकृति, संतोष और शांति का सुंदर मेल है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन का सार धन, यश या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि आत्मिक सुख, स्वास्थ्य और संतोष में निहित है। पोप का यह दृष्टिकोण आज के भौतिक युग में भी उतना ही आवश्यक है जितना उनके समय में था। यह कविता एक सदैव प्रासंगिक जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है जो हर युग में मनुष्य को सच्चे सुख की राह दिखाती है। कविता का संदेश स्पष्ट है, सच्चा सुख वैभव में नहीं, सादगी और संतोष में है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है वही बाहरी संसार में भी सुखी रहता है। प्रसिद्धि और भौतिकता क्षणभंगुर है किंतु आत्मिक शांति शाश्वत है। यह था ओड ऑन सॉलिट्यूड पोएम की सामरी।